ओम शांति। हमने सबसे पहले सेक्शन में सुना कि हम स्वयं कौन हैं, क्योंकि आज तक हम अपने आप को ही नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, और परमात्मा आकर के भी हमारा ही परिचय देते हैं। कहा हुआ है कि जब स्वामी विवेकानंद सबसे पहले दिन रामकृष्ण परमहंस के आश्रम पर गए तो उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो स्वामी विवेकानंद ने उसको बाहर से खिटखिटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। उसने दोबारा दरवाज़ा खिटखिटाया तो भी वही आवाज़ आई कि है कौन। उसने तीसरी बार दरवाज़ा खिटखिटाया तो भी यही आवाज़ आई कि आखिरी है कौन। और उस समय स्वामी विवेकानंद ने इतना ही कहा था कि मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो हम सब भी अपने आप को ही भूल चुके थे। तो परमात्मा ने हमारा सही परिचय दिया कि हम वास्तव में कौन है। ये शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हम एक आत्मा है। जो हमने डिटेल से सुना है कि आत्मा का इस शरीर के अंदर दो आँखों के बीच मस्तिष्क में भ्रकुटी में स्थान है, और आत्मा जो है वो इस शरीर को चलाती है। वो चैतन्य है, सुनती है, बोलती है, कर्म करती है, सोचती है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं कर्मेंद्रियों से, वो सब कुछ करने वाली आत्मा है। और वो आत्मा की ओरिजिनल जो स्टेज है वो है सतो गुणी सतो प्रधान। जो हमने सुना था कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है, ये हमारी जीवन की प्राथमिक जरूरियात है। और ये जो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, उसको जागृत करने के लिए हमको आत्मदर्शन, आत्मचिंतन करना है। और वो अभ्यास आपने अवश्य किया होगा। और आत्मा की सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है मन, बुद्धि और संस्कार। उसके बारे में भी हमने डिटेल से सुना। आज हम सुनेंगे कि आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। क्योंकि हम जब यहाँ पर आए हैं, ये एक सृष्टि रंगमंच है जहाँ पर आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर इस साकार जगत में अपना पार्ट बजा रही है। तो इस शरीर रूपी वस्त्र से हम सब कुछ कर रहे हैं, और जो कुछ हम करते हैं वो हमारे कर्म बनते हैं, और उस कर्म अनुसार हमको दूसरा जन्म मिलता है। तो आज हम सुनेंगे 3 लोक का जो पिक्चर है, उसमें सबसे नीचे जो बताया है जहाँ पर हम सब अभी रहते हैं, वो है साकार जगत, जो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। और इस साकार जगत के अंदर सब कुछ है। हम देख सकते हैं, एक दूसरे से सुन सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, और 5 तत्वों से बना हुआ जगत है। और इस 5 तत्वों से बना हुआ शरीर लेकर के हम यहाँ पाठ बजा रहे हैं। और इस साकार जगत से ऊपर है सूक्ष्म लोक, और वो जो सूक्ष्म लोक है उसको कहा है ब्रह्मा, विष्णु और महेशपुरी, जहाँ 3 देवताएं सूक्ष्म स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में है। और उस लोक के अंदर न आवाज़ है, न ध्वनि है, न संकल्प है। और वहाँ पर इशारों से
कारोबार चलता है, और उससे भी ऊपर है परम धाम ब्रह्मलोक, जिसको निराकारी दुनिया कहा है। कोई ने उसको निर्वाण धाम कहा है, कोई ने शांति धाम कहा है, गीता में उसको परम धाम कहा है। और परम पिता परमात्मा कहते हैं कि वो जो दुनिया है वो हमारा घर है, जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं, जिसको कोई ने छठा ब्रह्म तत्व भी कहा है। और वो अपना घर है जहाँ से हम इस सृष्टि नाटक में पार्ट बजाने आए हैं। तो ये संसार जो है, साकार जगत, एक बहुत बड़ा रंगमंच है, जहाँ पर करोड़ों मनुष्य जो है वो शरीर रूपी वस्त्र धारण करके सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो इतना बड़ा ये साकार जगत का एक नाटक है, तो इसमें दो रोशनियां हैं, एक है सूर्य और चंद्र, एक रात की लाइट है, एक दिन की लाइट है। क्योंकि इतना बड़ा नाटक इस साकार जगत में चल रहा है, और यहाँ हम परम धाम से पार्ट बजाने आए हैं। उसमें कोई 50 साल पार्ट बजाता है इस शरीर में, कोई 60 साल, कोई ऐसी बहुत करके कोई 100 साल। जब इस साकार जगत में हमारा पार्ट पूरा हो जाता है, तो फिर हम एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हैं। और जब हम जाते हैं इस संसार से एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ कर के, तो हमारे साथ क्या चलता है? तो इस साकार जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, धन, संपत्ति, पदार्थ, ये कुछ भी हम अपने साथ लेकर के नहीं जाते हैं। इस शरीर में हमने 50 साल, 100 साल जो भी पार्ट बजाया, उस दरमियान हमने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, जो भी कर्म किए हैं, वो कर्म हमारे साथ चलते हैं संस्कार के रूप में, और उस कर्म अनुसार हमको दूसरा जन्म मिलता है। और इसलिए कोई का भी शरीर छूटता है, कोई की मृत्यु हो जाती है, तो हम अक्सर करके क्या बोलते हैं? एक तो हम ये कहते हैं कि कुछ भी मनुष्य अपने साथ नहीं ले गया, अपने साथ ले गया है तो कर्म ही अपने साथ ले जाता है। अगर कोई धर्म का कार्य करता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो तो धर्मात्मा थे। कोई ने महान कार्य किया तो हम क्या कहते हैं? वो तो महात्मा थे। कोई दान पुण्य करता है तो भी हम कहते हैं वो तो पुण्यात्मा थे। अगर कोई पाप कर्म करता है तो भी हम कहते हैं वो तो पापात्मा थे। कोई के अंदर दिव्य गुण है तो भी हमने कहा वो तो देवात्मा थे। तो जो भी हमने इस संसार में कर्म करते हुए जैसे कर्म किए हैं, वैसा टाइटल आत्मा को मिलता है, न कि शरीर को। क्योंकि हम कर्म करते हैं हाथों से, कर्मेंद्रियों से सारे, लेकिन जो टाइटल मिलता है वो आत्मा को। इसलिए हम ये नहीं बोलते हैं कि पाप शरीर था, लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो तो पापात्मा थे। कोई ने पुण्य किया, लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो तो पुण्य आत्मा थी, पुण्य शरीर नहीं बोलते हैं। क्योंकि अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, और आत्मा वो अपने साथ लेकर के जाती है। और इसलिए अक्सर करके लोग बोलते हैं, भाई अकेले आए हैं, अकेला जाना है, और खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। अकेला कौन इस संसार में आता है? तो कि आत्मा।
जब इस जगत में हम पाठ बजाने आए थे तो आत्मा आई थी, फिर उसने शरीर में प्रवेश करके और फिर उसका जन्म होता है। और जब आत्मा का एक दूसरे के साथ लेन देन के कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो आत्मा एक शरीर छोड़ के फिर जाकर दूसरा शरीर धारण करती है। और जब आत्मा शरीर को धारण करती है उसको हम जन्म कहते हैं, और आत्मा शरीर का त्याग करती है उसको हम मृत्यु कहते हैं। और वो आत्मा अपने साथ कर्म के अलावा और कुछ भी नहीं ले जाती है। इसलिए परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो हमको यही सिखाते हैं कि कर्म अवश्य करने हैं, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर आए हैं। कर्म तो हमको अचूक करने हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अपने प्रत्येक कर्म को सत्कर्म बनाना है। अब प्रत्येक कर्म हमारे सत्कर्म बने उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सहज परमात्मा ने एक विधि बताई हुई है अपने प्रत्येक कर्म को सत्कर्म बनाने की। और वो विधि है कि कर्म करते हम यही स्मृति रखें कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा मैं कर्म कर रही हूँ। अब आत्मा की जब मुझे स्मृति रहेगी कि मैं एक आत्मा हूँ तो इस कर्म क्षेत्र पर मेरे साथ जो भी आत्मा रहती है या जो भी आत्माएं मेरे साथ संबंध और संपर्क में आती है वो भी सब कौन है? आत्मा है। चाहे कोई मेरे ऑफिस के है, चाहे मेरे फैमिली के है ना, रिश्तेदार है, लेकिन वो सब वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ तो बाकी सब भी कौन है? एक आत्मा है। और जब आत्मा की स्मृति से फिर दृष्टि भी हमारी आत्मिक बनती जाएगी। और फिर है वृत्ति, और जैसी हमारी स्मृति दृष्टि फिर हमारी वृत्ति भी श्रेष्ठ बनती जाएगी कि मुझ आत्मा को जो चाहिए वो क्या चाहिए? मुझ आत्मा को तो हम सब बोलते हैं भाई सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। ये मेरी आत्मा को चाहिए तो मेरे साथ जो भी है चाहे कर्म क्षेत्र पर उन सब को भी क्या चाहिए? क्योंकि उसके अंदर भी कौन है? एक आत्मा है। तो उन सबको भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता ये उसको भी चाहिए। जब ये वृत्ति हमारी बनेगी कि मुझे जो चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए तो उसके साथ मेरा जो कर्म है, मेरी जो वृत्ति है, मेरी जो दृष्टि है और मेरी जो वाणी है, व्यवहार है, वो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बनेगा। तो अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहले अपनी स्मृति को, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को हम श्रेष्ठ बना देंगे तो ऑटोमेटिकली कृति, हमारे कर्म जो है वो श्रेष्ठ बनने लगेंगे। तो सारा दिन हमको कर्म क्षेत्र पर कर्म अवश्य करना है, लेकिन आत्मा की स्मृति में रह करके कर्म करना है। और एक दूसरी युक्ति परमात्मा ने बताई हुई है कि इस संसार के अंदर हर हमेशा स्वयं को मेहमान समझो। अगर इस संसार में हम आए हैं, हमको महान बनना है, महान कार्य करना है, तो अपने आप को परमात्मा कहते हैं कि मेहमान समझो। क्योंकि जैसे हम कोई के वहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वहाँ पर हम सब कुछ करते भी
कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में हमको अटैचमेंट, मेरापन नहीं लगता है। हम क्या सोचते हैं, भाई यहाँ तो हम 5 दिन या 15 दिन आए हैं मेहमान बनकर, यहाँ हमारी मेहमान गति पूरी हो जाएंगी तो हमको अपने घर जाना है। ऐसे इस संसार में भी हम सब आत्माएं मेहमान बनकर आई है, क्योंकि यहाँ पर भी हम सब कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा समझो हम मेहमान हैं। बस यहाँ हमारा पाठ पूरा होगा तो आत्मा को अपने घर जाना है। और वो जो आत्मा का असली जो घर है वो परम धाम है। ये 4 दीवार जो है, बहुत सारा मित्र संबंधी है, या तो वैभव है, वस्तु है, ये सब क्या है, टेम्परेरी है। ये 4 दीवार वाला घर हमारा परमानेंट नहीं है। आत्मा का असली घर तो परम धाम है, जो एक लाल प्रकाश की एक सोनेरी दुनिया है। उस दुनिया के अंदर आत्मा और परमात्मा 2 ही निवास करते हैं, और उस परम धाम के अंदर परम शांति है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आवाज, ध्वनि नहीं है, इसलिए उसको शांति धाम कहा है। वहाँ संकल्प भी नहीं है, उसको परम धाम कहा है, क्योंकि वो सबसे पावन पवित्र धाम है, और परम पवित्र परमात्मा भी वहाँ निवास करते हैं, इसलिए उसको परम धाम कहा है। उसको निर्वाण धाम कहा है कोई ने, क्योंकि वहाँ वाणी ही नहीं है। कोई ने मुक्ति धाम कहा है, क्योंकि वहाँ पर आत्मा सब कर्म से भी, कर्म बंधनों से भी, विकारों से भी मुक्त है, दुख अशांति से भी मुक्त है, इसलिए उसको मुक्ति धाम कहा है। तो वो हमारा प्यारा घर है, जहाँ से हम यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आए हैं, और इस साकार जगत में पाठ पूरा होते ही हमको दूसरा जन्म लेना है, और फिर हमको जब ये नाटक है आदि मध्य अंत का, इस नाटक का ज्ञान परमात्मा हमको देते हैं, तो उस नाटक जब पूरा होता है तब आत्मा अपने घर परमधाम जाती है। लेकिन हम जब इस संसार में आए थे पाठ बजाने, तो आत्मा पावन थी, प्योर थी। जब हमको इस संसार में भेजा था परमात्मा ने पाठ बजाने, तो हम सतो गुण थे, हम देवात्मा थे। लेकिन आज अनेक जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते हमारी आत्मा जो है वो विषय विकारों से वशीभूत होकर के पति तमो प्रधान बन गई है। अब परमात्मा आई है हम सबको वापिस अपने घर ले जाने, लेकिन जैसे हम इस संसार में आए थे वैसा ही बन करके हमको फिर वापिस जाना है। और जैसा आए थे पावन प्योर सतो प्रधान, ऐसा बनकर वापिस जाना है। तो उसके लिए परमात्मा ने एक सहज हमको विधि बताई है, सहज ज्ञान और सहज राजयोग। ये 2 बात के अभ्यास से हमारी आत्मा फिर से वो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। तो फिर हमको कोई भी सजा खा करके अपने घर नहीं जाना पड़ेगा। हम बड़े सम्मान से, बड़ी इज्जत से, परमात्मा हमको बड़े प्यार से अपने घर ले जाएंगे। लेकिन आत्मा को हमने ज्ञान योग से पावन बनाया है। तो अगर हम सोचें कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हमको कोई आत्म शुद्धिकरण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आत्मा को तो शुद्ध बना करके ही मैं ले जाऊंगा, क्योंकि जिस घर में हमको जाना है आत्मा को, वो घर हमारा 100% प्योर है, पावन है।
तो वहाँ कोई पतित तो जा नहीं सकता है। अगर हम ज्ञान योग से पावन नहीं बने तो सजाए खाकर के पावन बनना पड़ेगा, लेकिन पावन बन करके ही वो ले जाएंगे। इसलिए हमारे हाथ में है कि हमको बड़े प्यार से, स्वमान से, इज्जत से अपने घर जाना है या सजाए खाकर के अपने घर जाना है। ये हमारे हाथ की बात है। तो परमात्मा ने जो सहज रास्ता बताया है वो हम अपने जीवन के अंदर लाए और उससे हम उठते बैठते चलते फिरते अभ्यास करते रहे कि मैं स्वयं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा घर परम धाम है, मैं वहाँ से यहाँ पाठ बजाने आई हूँ। जो भी मेरे साथी सगे संबंधी बने हैं वो सब आत्मा है। उन सब के साथ मुझे सुख, शांति, आनंद, प्रेम से रहना है और उन सब के साथ मेरा वही व्यवहार, वही वर्तन, वही वाणी मेरी सबके साथ रहे, भावनाएं शुद्ध, तो ऑटोमेटिक मेरे कर्म अच्छे बनेंगे और हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल भी मिलता है। हम सबको सुख शांति देंगे तो हमको भी अवश्य सुख शांति मिलेगा। और हमको सुख शांति लेने के लिए हमको आगे क्या करना पड़ेगा, तो हम अभी सुनेंगे दूसरे सेक्शन के अंदर कि परमात्मा कौन है। हमने अपने आप को पहचाना, अपने आत्मा का स्वरूप जाना, अपना स्वधर्म जाना और अपना स्वदेश को भी हमने पहचाना। हम आगे सुनेंगे अपना स्व, आत्मा का पिता कौन है, वो दूसरे सेक्शन में हम सुनेंगे कि परमात्मा परम सत्ता का परिचय क्या है। क्योंकि हम सब भगवान को याद जरूर करते हैं, लेकिन एक फरियाद करते हैं कि उसकी याद में मन नहीं टिकता है। तो अगर परमात्मा में मन लगाना है तो उसका सत्य परिचय होना जरूरी है। क्योंकि आज ये अगर पूछा जाए कि भगवान कौन है तो अनेक मतांतर है और एक तरफ अनेकों को लोग भगवान माने, परमात्मा एक है। तो वो आखिरी परमात्मा एक कौन है उसका डिटेल से हम फिर परिचय सुनेंगे। ओम शांति।